एक बहुत ही सुंदर महल बनाया करोड़ों की लागत से। जितनी बड़ी लागत उसमें थी उतना बड़ा उसका देखने का मनमोहक दृश्य भी था। महल देखने में इतना सुंदर कि कोई भी उस महल को देख करके लुभा जाए, किसी का भी मन उस महल पर आकर्षित हो जाए, ऐसा महल था। महल जब बनकर के तैयार हुआ तो उस महल के सामने में दरवाज़ा लगा दिया और दरवाज़ा पर एक सुंदर सूत्र लिख दिया और उस सुंदर सूत्र लिख करके उसने कहा कि जो इस सूत्र को हल कर देगा, इतना करोड़ का जो महल बना के तैयार किए हैं, यह महल उसको दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहानी ये कहती है कि उसने सुंदर सूत्र लिख दिया उस दरवाजे पर और कहा कि जो उस सूत्र को हल कर देगा, यह महल उसको दे दिया जाएगा। उस सुंदर सूत्र को हल करने के लिए और कौन नहीं तैयार होगा, क्योंकि फ्री में महल मिल रहा था। वह सूत्र का हल कर देने मात्र से इतना सुंदर भव्य इमारत, इतना सुंदर महल मिल रहा था, तो कौन तैयार नहीं होगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान अपने अपने पोथी पत्रा लेकर के तैयार हो गया कि राजा का जो महल है, राजमहल है, उस पर सूत्र लिखा है, बस एक छोटा सा सूत्र, उसका हल कर देने मात्र से ये महल क्या होगा, हमारा हो जाएगा। राज्य के सभी विद्वान, सभी पंडित पहुंच गए हल सूत्र को हल करने के लिए। सब उस सूत्र को हल करते करते महीनों दिन लगा दिया। उस सूत्र को, महल का जो सूत्र था अंदर जाने का, अंदर प्रवेश करने का, जब तक वह सूत्र हल नहीं होगा तब तक अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता था। उस सूत्र को हल करते करते महीनों दिन बीत गए, लेकिन सूत्र हल नहीं हुआ। सूत्र ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, उसमें तनिक भी आगे पीछे उसको नहीं किया गया। इसका कैसे तोड़ मरोड़ किया जाए, वैसा का वैसा सूत्र लिखा रहा। जब हल नहीं हुआ तो कहते उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे, एक संत जा रहे थे, सदगुरु कबीर जैसे कोई महात्मा जा रहे थे। भीड़ देख करके सदगुरु कबीर उस भीड़ में जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों भीड़ लगाए हो, क्या कारण है। भीड़ का कोई कारण होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ जमा है, हम लोग एकत्रित है, इसका कारण है कि त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। थोड़ी देर के बाद यह भीड़ नहीं हो जाएगी, उसका भी कारण होगा कि सत्संग अब समाप्त हो गया, अब आरती लग गई। भीड़ देख कर के सदगुरु कबीर वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि कारण क्या है। उसने कहा कि बाबा बात ऐसी है, इतना सुंदर महल है, इतना सुंदर भवन है, इस पर एक सूत्र लिखा हुआ है और इस सूत्र को अगर हम लोग मिल के हल कर देंगे तो यह भवन मुझे मिल जाएगा, इस भवन का मालिक हम हो जाएंगे। सदगुरु कबीर ने पूछा कि करते क्यों नहीं हो। उसने कहा कि बाबा 1 महीना हो गया इसी सूत्र को हल करते करते, लेकिन हम सब विद्वानों की पोथी पत्रा धरी की धरी रह गई, लेकिन यह सूत्र हल नहीं हो पाया। सदगुरु कबीर ने कहा कि ऐसा सूत्र है, कहा हाँ ऐसा सूत्र है। सदगुरु कबीर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके सदगुरु कबीर उस सूत्र को गौर से देखते हैं। उस सूत्र को, जो दरवाजे पर सूत्र लिखा था, जिसको हल कर देने से बिल्कुल महल फ्री में मिल जाता, करोड़ों की लागत से महल तैयार किया गया था। सदगुरु कबीर गौर से देखते हैं और गौर से देख करके उस सूत्र को छूते भी नहीं है, बस हाथ बढ़ाते हैं, दरवाज़ा ढकेलते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर हाथ लगाते हैं, दरवाज़ा ढकेलते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। महल का दरवाज़ा खुल गया कि नहीं खुल गया। उस दरवाज़ा को खोलने के लिए हजारों विद्वान महीनों दिन तक मेहनत करते रह गए, परिश्रम करते रह गए, तपस्या करते रह गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। महल का मालिक कोई विद्वान नहीं बन पाया। सदगुरु कबीर कहते हैं एक संत ऐसे होते हैं जो सारी समस्या का समाधान कर देते हैं। हम लोग अनावश्यक
कोई काम को भी समस्या समझ लेते हैं। और हमारे जीवन में आए दिन रोज कोई न कोई समस्या खड़ी होती है और हम लोग अनावश्यक समस्या बना करके उसमें उलझते रहते हैं। आज समाज में देखिए एक समस्या खड़ी होती है कि कोई भूत है तो कोई प्रेत है, कोई जिन्न है तो कोई चुड़ैल है, कोई एक महिला है जो भूत खेलती है वो डैनिया है, वो डैनिया बन करके बाण मार देती है तो कोई मर जाता है। ये भी क्या है? ये समस्या है। सदगुरु कबीर के शरण में जाने से, संत के शरण में जाने से सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए संत ने लिखा है कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, और जब बसंत आती है तो संत आते हैं हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, और जब बसंत आती है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है। इसलिए संत कहते हैं कि संत जिस घर में आते हैं, जिस समाज में आते हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस गांव में बारिश नहीं होती है तो वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती है, और जिस गांव में, जिस समाज में, जिस परिवार में साधु महात्मा का सत्संग नहीं होता है तो वहाँ की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में संत आए। आज 3 दिन तक हम संतों के विचार को श्रवण करते आ रहे हैं। इस सत्संग की गंगा हम लोग गोता लगाते आ रहे हैं। 3 दिन के दरमियान हमारे जीवन में सत्संग कितना उतरा, हम सत्संग को कितना ग्रहण किए हैं, और इतना जो खर्च करके एड़ी चोटी एक करके अप्रैल महीना में ही यह सत्संग का कार्यक्रम बना है। कहाँ हमारे अरविंद जी अपने कुछ साथियों के साथ गए थे भठेली जलालगढ़, जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पर यह सत्संग का डेट तय हुआ था 5, 6, 7 अप्रैल को, लेकिन 4 तारीख को दीपावली थी। दीपावली के कारण यह समय जो है बढ़ा दिया गया, और आज 14, 15, 16 3 दिन का यह सत्संग हम लोग को मिला है। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग हम कितना दिन करा लेते हैं, सत्संग कितना घंटा सुन लेते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमारे जीवन में बदलाव कितना आता है, हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आता है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन केवल माता पिता की बात को सुन करके भी हो गया, समझिए इतना बड़ा पंडाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्या रहेगी? इतना बड़ा पंडाल लगा, अगर सत्संग हम सुनते हैं तो हमें चार्ज होना चाहिए। जैसे देखिए एक मोबाइल होता है, आज तो मोबाइल की बहुत वैरायटी निकल गई है। आजकल ऐसा मोबाइल निकल गया है कि इधर चार्ज में लगाइए, मिनटों में चार्ज हो जाती है, बैटरी होती है ना। एक चालू छाप मोबाइल और एक रंगीन मोबाइल, जिसको एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं, आईफोन कहते हैं। चालू छाप मोबाइल को हम एक बार चार्ज करते हैं तो कितना दिन तक फ़ोन करते हैं? कितना दिन तक? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ऐसा मोबाइल होता है कि सप्ताह भर चार्ज रहता है कि नहीं। लेकिन वहीं पर जो एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, जिसमें बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं, ट्विटर, हाइक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ उसमें यूज करते हैं, उसको सुबह चार्ज करते हैं, शाम तक क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है कि नहीं। सदगुरु कहते हैं उस मोबाइल को, जो रंगीन मोबाइल होता है, उस मोबाइल को सुबह चार्ज करते हैं, शाम तक में क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। और एक सिंपल मोबाइल होता है जो मेरे हाथ में है, इसको एक बार चार्ज करिए सुबह तो 5 दिन तक इससे आउट गोइंग फ़ोन करते रहिए, सुनते रहिए, कभी डिस्चार्ज होने का नाम नहीं लेता है। सदगुरु कहते हैं इस सत्संग सुन करके हमारा जीवन कितना प्लेन हुआ है। क्योंकि आज दुनिया रंगीनों की है, भजन भी सुनिए तो रंगीनों वाली, क्या फिल्मी धुन वाला। अगर सही सलामत भजन कोई गाते हैं तो वो भजन लोगों को पसंद नहीं पड़ती है। और रंगीन दुनिया का भजन सुनाने लग जाए, फिल्मी धुन वाला, भोजपुरी धुन वाला, तब देखिए सुनने वालों के कान कितनी खड़ी हो जाएगी। घर में सोया भी रहेगा, सत्संग में आकर बैठ जाता है।
मैं कह रहा था, हम सत्संग सुनते सुनते अगर हमारा जीवन सादा नहीं हुआ, हमारे विचार उच्च नहीं हुए, तो हम कितनों सत्संग सुनते रह जाए, हमारे जीवन में कभी कल्याण की घटना नहीं घट सकती है, हमारे जीवन में कभी शांति की भावना नहीं बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ, सदगुरु कहते हैं कि सत्संग हमारे जीवन को सादा बनाता है, हमारे जीवन को साफ करता है, हमारे जीवन को प्लेन बनाता है। और कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं कि जब तक सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक ऐसा लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है, और सत्संग से जैसे उठकर जाते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की तरह तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होते हैं कि नहीं? सत्संग से उठ के जैसे उधर मुंह करते हैं, घर जाते जाते डिस्चार्ज हो जाता है। सदगुरु कहते हैं डिस्चार्ज मत होइए। इसीलिए इतने इतने बड़े मंच लगते हैं आपको चार्ज करने के लिए। साल में एक बार सत्संग बड़ा हुआ है, वहाँ जाके हम चार्ज हो जाएं तो समझिए कि साल भर नहीं, 6 महीना नहीं, महीना दिन तक हम चार्ज रह सकते हैं। तो हमारा जीवन का उद्धार जरूरी रखा है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू किया था कि हम अपने जीवन में समस्या बनाते रहते हैं, अनावश्यक समस्या जिसका कोई समाधान नहीं है। देवी देवता, भैया भवानी, ईश्वर परमात्मा की समस्या, और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं कर पाया है। सदगुरु कहते हैं कि वह समाधान हमारे भीतर है, वह समाधान संत के पास है। जैसे सदगुरु कबीर ने दरवाजा को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया, सदगुरु कबीर उस महल में प्रवेश कर गया। वह महल कौन सा है? वह मोक्ष का महल है, वह शांति का महल है, वह परमानंद का महल है। उस महल को प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना, कोई 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के आज दुनिया के लोग बहुत बड़े विद्वान तो जरूर हो गए, लेकिन अपने जीवन से बहुत दूर निकल गए हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप अपने जीवन को समझिए, आप अपने मन को समझिए, आप अपने कर्मों को समझने का प्रयास करिए। ये विद्या, ये ज्ञान, ये कला संत सदगुरु के सानिध्य से आएगी। तो हमें चाहिए कि 3 दिन का जो ये सत्संग श्रवण किए हैं, ये 3 दिन का सत्संग श्रवण करने का फल ये होना चाहिए कि हमारा जीवन चार्ज हो, हम तरोताज़ा बने रहें, हमारे मन से ईर्ष्या और द्वेष की भावना खत्म हो, हमारे मन से राग द्वेष की भावना खत्म हो, हमारे मन से मद पंथ की भावना खत्म हो। इसको कबीर देव ने कहा कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। सारे पक्ष को, सारे मत पंथ संप्रदाय की भावना को खत्म करके हम सभी लोग संत, सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाए। यही जीवन कल्याण करने का सही तरीका है। बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए देता हूँ विराम अपनी वाणी में। बोलिए सदगुरु देव की जय। यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे, सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे। जो भक्ति और सद ज्ञान भरते रहोगे। यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सकल शोकर मोह के फांसी कटेगी,
सकल शोकर मोह के फांसी कटेगी, जो गुरुदेव मनस तुम विचरते रहोगे। यदि साधु संगत करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सभी पाप संचित दबेंगे ये निश्चय, सभी पाप संचित दबेंगे ये निश्चय। जो पारख परख रंग रंगते रहोगे, यदि साधु संगत करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। जो पुरुषार्थ साहस व श्रद्धा न छूटे, जो पुरुषार्थ साहस व श्रद्धा न छूटे, तो अविचल अमर हो, अमर ही रहोगे। यदि साधु संगत करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधु की संगत से सुख बचता है, और ऐसे ही संगत करते रहें। आइए इसी सत्संग की और आगे कड़ी में मैं जोड़ता हूँ आपको।